हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजे फार्मेसी। तो जैसा कि गाइस हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड उसकी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो वहीं से आज हम कंटिन्यू करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम यह पढ़ेंगे कि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या स्कोप होता है, क्या यूज़ होता है। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ते हैं। तो चलो गाइस, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले पढ़ेंगे फूड एंड डायरी इंडस्ट्री। फूड एंड डायरी इंडस्ट्री में हम यह पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारी फूड एंड डायरी इंडस्ट्री में क्या क्या यूज़ होता है। तो इसी के अंदर हम सबसे पहले एग्जांपल पढ़ेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कहते हैं दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इसमें हम पढ़ते हैं कि लैक्टोबैसिलस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा, वो हमारा मिल्क के अंदर एंटर करता है। अब उसी मिल्क के अंदर हमारा एक कैजीन प्रोटीन होता है। तो जब हमारा लैक्टोबैसिलस जो होता है वो हमारा कैजीन प्रोटीन के पास जाता है एंड उस पर अटैक करता है, तो वही दूध के अंदर वो एक इरेगुलर शेप क्रिएट करता है। इसी इरेगुलर शेप को ही हम कर्ड बोलते हैं। कर्ड जो होता है, कर्ड को हम दही बोलते हैं। एंड कर्ड जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी गुड होता है। इट कंटेन B12 विटामिन। ये हमारा क्या कहते हैं B12 विटामिन को बनाता है। अब इसी के अंदर फूड एंड डायरी इंडस्ट्री के अंदर ही हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी एग्जांपल ईस्ट। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं ब्रेड और कई फूड प्रोडक्ट बनाने में यूज़ होता है। इट सपोर्ट फॉर्मेंटेशन प्रोसेस। ये एक क्या कहते हैं फॉर्मेंटेशन प्रोसेस को सपोर्ट करता है। फॉर्मेंटेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल की प्रोडक्शन करते हैं। मतलब फॉर्मेंटेशन प्रोसेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड इथेनॉल को हम बनाते हैं। फूड एंड डायरी इंडस्ट्री के बाद हम दूसरे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। इसका मतलब यह है कि कृषि में मतलब खेती में हमारा क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी का क्या योगदान होता है, क्या स्कोप होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ क्रूशियल रोल इन द एग्रीकल्चर। मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारी खेती में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। मतलब उनका अपना एक अलग काम होता है खेती में। इट इम्प्रूव क्रॉप फर्टिलाइजेशन क्वालिटी एंड मल्टीप्लाई द क्रॉप। मतलब यह है कि ये क्या कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एग्रीकल्चर में, ये फसल होती है हमारी क्रॉप, उसकी फर्टिलाइजर में हमारी इम्प्रूव कराते हैं। उसकी फसल की जो क्वालिटी होती है उसमें भी इम्प्रूव कराते हैं एंड मल्टीप्लाई द क्रॉप। मतलब यह है कि ये फसल को 2 गुना मतलब बढ़ाने में भी हमारी इम्प्रूव कराते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे हेयर वी यूज़ एनिमल सो कॉल्ड एनिमल माइक्रोबायोलॉजी। मतलब यह है कि इसमें क्या कहते हैं एनिमल का भी काफ़ी योगदान होता है, काफ़ी यूज़ होता है एनिमल का भी। तो इसे हम एनिमल माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। एनिमल माइक्रोबायोलॉजी के साथ साथ हम इसे प्लांट माइक्रोबायोलॉजी भी कह सकते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी मतलब यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारा क्या कहते हैं इसमें यूज़ होता है एग्रीकल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। जब यह यूज़ होता है तो जो सॉइल होता है हमारी मतलब मिट्टी होती है उसकी फर्टिलाइजेशन इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल हम जैसे पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं एक पेड़ है, पेड़ की हमारी जो जड़ होती है रूफ जिसे हम कहते हैं, जब हम उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह इंसर्ट करेंगे, मतलब उसके अंदर जब कोई बैक्टीरिया वगैरह जाएगा तो उसमें हमारी क्या कहते हैं एंटोफाइजेशन होती है। एंटोफाइजेशन मतलब यह है कि जब वह एंटोफाइजेशन होती है तो ये हमारी क्या कहते हैं प्लांट को ग्रोथ कराने में हमारी हेल्प करता है। अब एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंटल में हमारे क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में इन्वायरमेंटल में हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या योगदान होता है, क्या स्कोप होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इन द इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी रिजोल्व द कंटेमिनेंट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब यह है कि क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में विद द हेल्प ऑफ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम क्या कहते हैं कंटेमिनेंट मतलब दूषित खराब चीज़ को हम क्या कहते हैं रिजोल्व करते हैं बाय द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसकी एग्जांपल हो जाएगी BOD एंड COD। लाइक BOD एंड COD ये हमारे क्या कहते हैं वाटर की प्योरिटी को चेक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो इसके बाद हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम यह पढ़ेंगे कि इंडस्ट्री मतलब हमारी जैसे कि कंपनियां वगैरह फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या योगदान होता है, क्या स्कोप होता है, क्या यूज़ होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इन द इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इन द चिमनी ऑयल और पेट्रोलियम डिपोजिशन विल बी अकर।
मतलब क्या होता है, जो हमारी फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे जो चिमनियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं ऑयल और पेट्रोलियम का ना डिपोजिशन हो जाता है। तो डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण क्या कहते हैं टॉक्सिसिटी मतलब प्रोड्यूस होती है, मतलब हमारे जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए भी वह क्या कहते हैं वो ख़राब होगी, हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए भी वो ख़राब होगा, जिसके कारण क्या करते हैं विद दी हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम क्या कहते हैं जड़ा हमारा डिपोजिशन होता है उसको हम डिकम्पोज में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण जो चिमनी होती है हमारी डिपोजिशन चिमनी हमारी डिकम्पोज में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये हमारे हेल्पफुल इफेक्ट मतलब प्रदान करती है। तो इसी तरह इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे फिफ्थ इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। मतलब यह है कि इम्यून सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या योगदान होता है, क्या यूज़ होता है, क्या स्कोप होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हेयर वी टॉक अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडी। मतलब हम इसमें एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बात करेंगे। सेकेंड, इन विच वी अंडरस्टैंड हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द इम्यून सिस्टम। इसमें हम यह समझेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम से किस तरह इंटरेक्ट होते हैं, मतलब किस तरह जुड़ते हैं। थर्ड, when microorganisms are affect the immune system then it provide prevention against for disease। इसमें हम क्या करेंगे, जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम पे इफ़ेक्ट करते हैं तो हमारी जैसे डिसीज़ कोई होती है, कोई बीमारी वगैरह होती है, तो उससे प्रिवेंटेशन मतलब उसे हमें बचाव देती है। इसकी एग्जांपल हो जाएगी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन। तो इसी तरह इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी के बाद हम पढ़ेंगे सिक्स्थ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। इसमें यहाँ पढ़ेंगे कि फार्मास्यूटिकल में हमारा क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन लाइक में हमारा क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी का क्या मतलब स्कोप होता है, क्या योगदान होता है, क्या यूज़ होता है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि इट इन दिस 3 स्टेप्स विल बी अकर। मतलब कहने का मतलब क्या कहते हैं इसके 3 स्टेप्स में अकर होते हैं, मतलब 3 स्टेप्स में होते हैं, डिवाइड होते हैं। फर्स्ट डायग्नोसिस, सेकंड प्रिवेंशन एंड थर्ड ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस में पढ़ेंगे, जो डायग्नोसिस होता है उसमें क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली यूज़ होते हैं, मतलब उन्हें कोई मतलब किसी चीज़ का सपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए होता या किसी की हेल्प से, मतलब इनडायरेक्टली हो जाते हैं सपोर्ट। एग्जांपल आ जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड सेकंड प्रिवेंशन क्या कहते हैं हमारा यूज़ एज ए वैक्सीन के लिए यूज़ होता है। इन दिस वी विल स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया एंड हाउ टू इनहिबिट्स ग्रोथ। मतलब इसमें हम यह पढ़ेंगे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, इसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। एंड इसमें हम यह पढ़ेंगे कि जैसे कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हो रहे हैं हम उसको इनहिबिट कैसे करेंगे। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, एंड इसी तरह हमारी वीडियो को देखते रहें एंड कंटिन्यू सो फॉलो द चैनल।